गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नई क्लास पढ़ेंगे जिसमें जित जित में निरखत हूँ पाठ का फुल स्टोरी वीडियो कराया जाएगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बच्चों, अब हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ का सारांश लिखें। प्रस्तुत पाठ जित जित मैं निरखत हूँ में साक्षात्कार के माध्यम से पंडित बिरजू महाराज की जीवनी, उनका कलाप्रेम तथा नृत्य कला के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया है। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। ये अपने माता पिता के अंतिम संतान थे। इनका जन्म 3 बहनों के लंबे अंतराल के बाद हुआ था। इनके जन्म के समय इनके माता की उम्र 28 वर्ष के करीब थी तथा बड़ी बहन 15 साल की थी। इनके पिता प्रख्यात नर्तक थे। इन्हें नृत्य कला विरासत में मिली थी। ये अपने पिताजी के साथ रामपुर के नवाब के दरबार में नृत्य कार्यक्रम में जाया करते थे। 6 साल के उम्र में ही बिरजू जी नवाब साहब के प्रिय हो गए। इसलिए इन्हें अपने पिता के साथ वहां जाना पड़ता था तथा नाचना पड़ता था। इतनी कम उम्र में ही इनकी तनख्वाह निश्चित कर दी गई थी। इस नौकरी से छुट्टी पाने की इच्छा प्रकट की तो नवाब साहब ने फरमान जारी कर दिया कि यदि लड़का नहीं रहेगा तो पिता को भी नौकरी से हटा दिया जाएगा। इस आदेश से पिताजी ने खुश होकर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया तथा मिठाइयाँ भी बांटी। बिरजू महाराज कहते हैं कि उन्हें नृत्य कला की तालीम कुछ क्लास में कुछ लोगों द्वारा कहते, सुनते तथा देखकर सिखा। इसके साथ ही जहां जहां पिताजी जाते थे उनके साथ जाया करता था और कार्यक्रम में भाग लेता था। पिता की मृत्यु 54 साल की उम्र में लू लगने के कारण हो गई। वे सहनशील व्यक्ति थे। अपना दुख किसी को कहना पसंद नहीं करते थे। वे अति प्रिय व्यक्ति थे। पिता की मृत्यु के बाद मां को दुखी देखकर उदास रहने लगा, क्योंकि उनके मरते ही खराब दिन शुरू हो गए। भोजन वस्त्र का घोर अभाव हो गया। शंभू चाचा के शौकिया मिजाज के कारण कर्ज में डूब गए। उसी समय चाचा जी के 2 बच्चों की मृत्यु भी हो गई। बच्चों की इस मृत्यु से हताश होकर वे अम्मा को डाइन कहने लगे। इसलिए मैं मां को लेकर नेपाल चला गया। इसके बाद मुजफ्फरपुर गया। फिर अम्मा बास बरेली इसलिए ले गई कि वहां नाचेगा तो इनाम मिलेगा। ऐसी हालत में आर्यानगर में 50 रुपए के 2 ट्यूशन की। इस प्रकार 50 रुपए में काम करके किसी तरह पढ़ता रहा। सीताराम नामक लड़के को डांस सिखाता और वह उन्हें पढ़ा देता था। अर्थाभाव में ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाई। नौकरी भी नहीं मिलती थी। पिताजी के समय से ही चाचा जी अलग रहते थे। दादी के साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं था। 14 साल की उम्र में पुनः लखनऊ आ गया और कपिला जी के सहयोग से संगीत भारती में काम करना आरंभ कर दिया। वहां निर्मला जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कथक डांस करने की सलाह दी। मैंने नौकरी छोड़कर भारतीय कला मंदिर में क्लास करने लगा। वहां पूरे मन से तालीम सीखी। मेरी तालीम देखकर महाराज की तरफ वहां की लड़कियां आकर्षित होने लगी। ऑल बंगाल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कलकत्ता के नाच मेरे भाग्योदय की। वहां काफी प्रशंसा मिली। तमाम अखबारों ने मेरे कार्यक्रम की प्रशंसा की। ईश्वर की कृपा से कलकत्ता, बंबई, मद्रास सभी जगह मेरी इज्जत होने लगी। 27 साल की उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला।
मैं जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस, बर्मा की यात्रा की, लेकिन एक बार अमेरिका में 2-4 जगह कार्यक्रम प्रस्तुत किया तो एक जगह वहां हांफते हुए एक आदमी ने मेरे पास आया। मैंने कहा, मेरे साथ फोटो खिंचाना है क्या तुम्हें? यस यस, अब लड़का बेहाल हो गया। इस प्रकार पाकिस्तान में कोई खातून थी, पूरे हॉल में उनकी आवाज आई, सुभान अल्लाह। मतलब मेरे नाच के आशिक बहुत हैं। मेरे आशिक भी हैं। बिरजू महाराज कहते हैं कि मुझे ऊंचाई तक ले जाने में अम्मा का बहुत बड़ा हाथ है। वहीं बुजुर्गों की तारीफ करके मुझे उत्साहित करती थीं। वहीं वाकई में गुरु और माँ थी।